हाँ जी, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई। क्या हाल चाल है मेरे सारे के सारे रामलाल, देवी जी, शक्तिमान और भक्तिमान के। आशा करता हूं कि सबकी तैयारी एकदम फुल ऑन स्पीड से चल रही होगी और उसी स्पीड से देवू भैया तुम्हारे लेकर आ रहे हैं भाई, एक पे एक चैप्टर के तुम्हारे लिए वन शॉट, ताकि कम से कम देर में तुम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रिपेयर कर पाओ अपने एग्जाम के लिए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाओ। ठीक है भाई, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना क्लास 7th बायोलॉजी का एक और चैप्टर का वन शॉट, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में जानेंगे कि भाई प्लांट्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है, किंगडम्स क्या होते हैं, क्या क्या चीजें प्लांट्स के अंदर रहती हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम जान लेंगे। ओके, ये है क्लास 7th का बायोलॉजी का वन शॉट। वन शॉट बोले तो एक ही बार में पूरा चैप्टर निपटा देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। ऑलराइट, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ओके, ठीक है जी, तो इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सबसे पहले तो भाई कि क्लासिफिकेशन करना हमारे लिए आवश्यक क्यों है, क्लासिफिकेशन हम करते क्यों हैं और किन किन ब्रॉड ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन होती है, और उसके अंदर एक ग्रुप रहता है हमारा प्लांटे ग्रुप, और उसी के बारे में हम पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, सो द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स टुगेदर बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज टू फैसिलिटेट सिस्टमैटिक स्टडी। अब देखो हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करने का मतलब क्या है, तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें से अगर मैं बोलूं कि 25 लड़के हैं और 25 लड़कियां हैं, तो तुमने क्या किया, लड़कों को बाइफरकेट कर दिया, लड़कियों को बाइफरकेट कर दिया उनके जेंडर के बेसिस पे। ठीक है, दूसरी क्लासिफिकेशन तुम कैसे कर सकते हो, उनके मार्क्स के बेसिस पे, कि मतलब जिन जिन बच्चों के ए ग्रेड आया है उनको एक साथ कर दिया, जिनका बी ग्रेड आया उनको एक साथ, जिनका सी ग्रेड आया उनको एक साथ, और जिनका डी ग्रेड आया है उनको भाई एक साथ, और जिनका एफ आया है उनको पिछली क्लास में भेज दो। ठीक है, तो अपने को एफ तो बिल्कुल नहीं लाना है। ठीक है शक्तिमान, तो ये सारी क्लासिफिकेशन उनके ग्रेड बेसिस पे हो गई। तो यही चीजें हैं कि किस किस सिमिलैरिटीज के बेसिस पर हम किन किन ऑर्गेनिजम्स को साथ में रखते हैं, वो उसकी क्लासिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, उनको ग्रुप्स बनाना। ठीक है, तो यही चीज क्लासिफिकेशन होती है। ये करते क्यों है, ताकि हम सब डिवीजन आसानी से कर पाए। हम मतलब अगर फाइंड करना हो एक सिस्टम के अंदर हमको कि ये वाला ऑर्गेनिज्म चाहिए, अब उस ऑर्गेनिज्म को सारे के सारे भतेरे ऑर्गेनिज्म में ढूंढेंगे थोड़ी। हमें अगर उसका प्लांटे उसका किंगडम पता होगा, उसकी सब डिवीजन पता होगी, तो हमें पता होगा कि हाँ यार इसके अंदर होगा, फिर उसके अंदर ढूंढेंगे, इसके ग्रुप के अंदर उसके अंदर ढूंढेंगे। ठीक है, तो सब डिविजन्स बनाने से हमारा जो काम होता है वो आसान बन जाता है। ठीक है जी, तो ये होता है प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन की अपने पास डेफिनेशन है, ये क्लासिफिकेशन की हमारे पास डेफिनेशन है। ऑलराइट, ठीक है, अब ब्रॉड ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं, अब अगर मैं ब्रॉड ग्रुप्स की बात करूं तो ब्रॉड ग्रुप्स इसके अंदर क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स। दो मेन ग्रुप्स के अंदर जो सारी की सारी लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्लासिफाइड होती हैं। एक हो जाता है हमारे पास प्लांट्स और दूसरा हो जाता है हमारे पास एनिमल्स। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखो 5 किंगडम में क्लासिफाइड होते हैं। किंगडम बोले तो 5 कैटेगरीज अपन ने यहां पर बना दी है। ठीक है, किस चीज की कैटेगरी, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 कैटेगरीज में बंटवारा कर दिया है उनका। 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, एक है मोनेरा, एक है प्रोटिस्टा, एक है फंगाई, एक है प्लांटे एंड एक है एनिमेलिया। इस चैप्टर में हमको किसके बारे में पढ़ना है, हमें प्लांटे के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमें किसके बारे में पढ़ना है बेटे, हमें प्लांटे के बारे में पढ़ना है, किंगडम प्लांटे। ठीक है, तो ये अपन प्लांटे के बारे में पढ़ने के लिए क्या है, यहाँ पे किंगडम प्लांटे के अंदर हमारे पास क्या होता है, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट किंगडम। ये अपने पास सेकंड लार्जेस्ट किंगडम है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, एनिमेलिया। फर्स्ट लार्जेस्ट अपने पास एनिमेलिया किंगडम है। सेकंड लार्जेस्ट अपने पास किंगडम अगर पेपर में पूछा जाए कौन सा है, तो क्या लिखोगे कि प्लांटे किंगडम हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट किंगडम है। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल मल्टी सेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास होते हैं, दैट हैव सेल वॉल्स मेड ऑफ सेल्यूलोज। यूकैरियोटिक कौन से होते हैं भाई, यूकैरियोटिक कौन से होते हैं, जिनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, एंड पोजेस क्लोरोफिल, जिनके पास क्लोरोफिल होता है। वो सारे के सारे अपने पास ऑर्गेनिजम्स प्लांटे के अंदर आते हैं, किंगडम प्लांटे के अंदर आते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफ्स, ये अपने पास ये अपने ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या है, जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। तुम क्या हो, तुम ऑटोट्रॉफ हो, तुम अपना कुकिंग खुद कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो तुम ऑटोट्रॉफ नहीं हो। ठीक है, नहीं यहाँ पर मतलब बेसिकली प्लांट की बात हो रही है कि मतलब वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको बाहर से सब्जी वब्जी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही सब्जी है।
ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं अपने पास प्लांट, मीनिंग दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बना सकते हैं वो अपने पास क्या हो जाते हैं भाई, ऑटोट्रॉफ्स हो जाते हैं। प्लांट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिविजन्स और क्लासेस, इनको हम फर्दर डिविजन्स में, यहाँ क्लासेस भी बोल सकते हैं, डिविजन्स भी बोल सकते हैं, क्लासेस भी बोल सकते हैं, उसमें इनको डिवाइड करते हैं। किस किस में करते हैं आ जाओ जान लेते हैं। ठीक है, सब डिविजन इनकी कौन कौन सी होती है? द प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू एल्गे, एल्गे के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है, जो कि क्या होती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है या फिर यूनिसेलुलर भी हो सकती है। ठीक है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है और यूनिसेलुलर भी हो सकती है। लैक अ रिजिड सेल वॉल, एल्गे के अंदर जो रिजिड सेल वॉल होती है, सेल वॉल नहीं होती है। लैक अ रिजिड सेल वॉल का मतलब है कि जैसे मतलब एल्गे का मेरे पास अगर ये सेल है कोई सा, ठीक है, इसके पास जो सेल की वॉल होगी वो नहीं होगी, यानी कि सेल का जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होगा वो मेरे पास नहीं होगा। ये सेल जो है ये प्री डिफाइंड नहीं होगा, इसकी बाउंड्रीज प्री डिफाइंड नहीं होंगी। इसका क्या है भाई, ये फैलता जाएगा या कम होता जाएगा, एक्सपैंड होता रहेगा या कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा। क्यों? क्योंकि रोकने वाली सेल वॉल नहीं है ना। अब भाई तू एक मेरे को बात बता, अगर तू पानी गिरा है कंटेनर, बाल्टी के अंदर पानी गिरा है, ठीक है, और बाल्टी क्या है, अब देख तू फर्श पे पानी गिराएगा तो फर्श क्या है, फर्श के ऊपर पानी पूरा फैल जाएगा, जमीन के ऊपर पानी पूरा फैल जाएगा। लेकिन बाल्टी के अंदर पानी गिराएगा तो क्या होगा, पानी उसी के अंदर कंटेन रहेगा, क्योंकि बाल्टी क्या है, सेल वॉल की तरह एक्ट कर रही है, वॉल की तरह एक्ट कर रही है। लेकिन फर्श के ऊपर, जमीन के ऊपर कोई सी वॉल नहीं है, वहां पर कोई सेल वॉल नहीं है, तो वो फैल जाएगा। ठीक है, उस तरीके से हमारे पास जो एल्गे होती है वो फैलती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है। क्यों? मेजर केसेस में मतलब फैलती ही रहती है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल नहीं है डिफाइंड इसके पास। ओके, और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है। ठीक है, मॉसेस एक होते हैं, मॉसेस होते हैं, फर्न्स होते हैं एंड फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इन चारों चीजों के बारे में, इन चारों सब डिविजन्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? एल्गे, मॉसेस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, आज शुरू करते हैं। ठीक है, तो किंगडम फंगाई के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो अपने 5 किंगडम्स अपन ने पढ़े, कौन कौन से? एनिमेलिया, प्लांटे, फंगाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा। ये 5 किंगडम्स अपन ने यहां पर पढ़े हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन जानते हैं, फिर उसके बाद प्लांटे को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो फंगाई आर यूनिसेलुलर लाइक यीस्ट। फंगाई अपने पास यूनिसेलुलर भी हो सकती है जैसे यीस्ट, और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है लाइक मशरूम्स एंड ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड भी एक और एग्जाम्पल होता है, ब्रेड मोल्ड, मोल्ड लिख दो सिर्फ। ठीक है, मोल्ड्स। ठीक है, मोल्ड्स भी इसका एग्जांपल होता है, जो कि मेरे पास क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। मशरूम्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं। ओके, देयर सेल्स हैव अ न्यूक्लियस डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जैसे मतलब अगर सेल है मेरे पास फंगाई का, ठीक है, यीस्ट का, तो उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस काफी बड़ा होगा, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होगा। ठीक है, मतलब पूरे में तो नहीं, मतलब लेकिन काफी बड़े साइज का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म रहता है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, ये रहा ब्रेड मोल्ड। अच्छा, ब्रेड मोल्ड लिखा भी हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते। एंड मस्ट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ये जो सड़े गले मरे हुए एक्सपायर्ड ब्रेड जो होती है, मरे हुए ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, तो उनके ऊपर ये फंगाई लास्ट में लग जाती है। लास्ट जो एंडिंग स्टेज होता है, एंडिंग जो उसके ऊपर फीड करते हैं, मरे हुए जड़े गले गले हुए जो अपने पास वो होते हैं, क्या मुर्दे होते हैं, जानवर होते हैं। अब देखो जैसे हम लोग तो क्या करते हैं, शमशान में जाते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं डेड बॉडी को दफनाने, जलाने। ठीक है, तो लेकिन जो अपने पास जंगलों में जो डेड बॉडीज होती हैं जानवरों वगैरह की, वो जब मर जाती है तो उनका क्या होता है, या तो उनको कार्निवोर खा जाता है। अब शेर ने क्या किया, हिरन को पूरा खा लिया, पूरा तो नहीं खाया, थोड़ा बहुत छोड़ दिया, हड्डियां छोड़ दी, मांस छोड़ दिया। उसमें कौन आएगा, कौवे आएंगे, चील आएंगे, उसका थोड़ा थोड़ा मांस चुन चुन के खाएंगे, फिर भी वो थोड़ा बहुत बच जाएगा। वो जो थोड़ा बहुत डेड एंड डिकेइंग बिल्कुल एकदम सड़ा गला बचा हुआ बचेगा ना, वो क्या है भाई, वो कौन खाएगा, वो फंगाई खाएगी।
डेड एंड डिकेइंग मैटर जो होता है उसको फंगाई खाती है। ठीक है, तो फंगाई उसको खा लेगी और फिर क्या होगा, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे वो फीड करती है, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। इनको हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, जो अपने पास डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं उनको हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। ठीक है, एग्जांपल्स क्या क्या है, कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूड मशरूम। मशरूम हमारे पास जो डेड एंड डिकेइंग जो छाल होती है, ब्रांचेस होती हैं जो ट्रीज की, मॉइस्ट ट्रीज की, है ना, रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वहां पर मशरूम्स बेसिकली पाए जाते हैं अपने पास मॉइस्ट एरियाज में। तो वहां पर डेड एंड डिकेइंग जो एकदम सूखी छड़ी, वो मतलब पुरानी जो छाल होती है पेड़ों की, वो होते हैं अपने पास, छाल को कहते हैं, बार्क होती है जो पेड़ों की, उसके ऊपर मशरूम उगता है। ठीक है, क्योंकि वो डेड एंड डिकेइंग है तो मशरूम उसके ऊपर उगता है। टोड स्टूल्स होते हैं अपने पास, वो भी फंगाई होते हैं एक टाइप के। ठीक है, एंड मोल्ड्स जो होते हैं, ब्रेड मोल्ड्स, वो भी डेड एंड डिकेइंग एक्सपायर्ड ब्रेड पे, एक्सपायर्ड फूड पे ही फंगी लगती है, वो ब्रेड मोल्ड होती है। ठीक है, तो ब्रेड मोल्ड के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। ब्रेड मोल्ड क्या है, इट इज अ कॉमन टाइप ऑफ फंगस, ये कॉमन टाइप है फंगस का। ठीक है, दैट ग्रोज ऑन स्टेल ब्रेड, स्टेल ब्रेड यानी कि सड़ी हुई ब्रेड। ठीक है, स्टेल ब्रेड यानी कि एक्सपायर्ड ब्रेड, सड़ी हुई ब्रेड। ठीक है, इट्स बॉडी इज मेड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, पतले पतले थ्रेड लाइक फाइबर स्ट्रक्चर्स होंगे, ऐसा लगेगा जैसे कपड़े किसी ने धागे धागे कॉटन किसी ने रख दी हो। देखो इसके अंदर ऐसा नहीं लग रहा कॉटन किसी ने रख दी है, लेकिन असल में क्या है, ये रेशे हैं, ये छोटे छोटे से अपने पास फाइबर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि क्या है, ब्रेड मोल्ड है। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइफे। क्या है भाई, हाइफे हैं इसके अंदर, यहां पर ये थोड़े थोड़े ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, हाइफे। ये मेरे पास क्या है, हाइफे हैं। ठीक है, विच फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड माइसीलियम, ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क बना रहे हैं, ये दिख रहा है ना पूरा का पूरा एक जो नेटवर्क है, ये सारा पूरा अब क्या कहलाता है, इसको कहते हैं माइसीलियम। क्या कहते हैं दादा, इसको अपन कहते हैं माइसीलियम। ठीक है, और स्पोर्स आर रिलीज फ्रॉम राउंडेड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजियम, और इसके ऊपर ये काले काले तुमको स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे होंगे, ये रहे, ये अपने पास क्या है, स्पोरेंजियम्स हैं। इनके अंदर से क्या निकलता है, स्पोर निकलते हैं। ये स्पोरेंजियम्स होते हैं, ये ब्रेक डाउन कर जाते हैं, ये टूटेगा, इसके अंदर से बहुत सारे पोर्स निकल जाएंगे, स्पोर्स निकल जाएंगे, और वो स्पोर्स और दूर जाएंगे और जगह पे फंगस फैलाएंगे। ठीक है, ये होता है अपने पास। ठीक है, तो ये स्पोरेंजियम से क्या निकलेंगे, स्पोर्स निकलेंगे और फंगस को और फैलाते जाएंगे। क्या निकलेगा, स्पोरेंजियम में से स्पोर्स निकलेंगे। ओके, और डाइजेशन जो होती है भाई हमारे पास फंगाई में, वो किस तरीके से हो पाती है, इसके अंदर ब्रेड मोल्ड के अंदर, द हाइफे सेक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस, ये जो हाइफे है अपने पास, ये जो लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करते हैं टू ब्रेक डाउन स्टार्च इन द ब्रेड इनटू सिंपल शुगर्स व्हिच आर देन एब्सॉर्ब्ड। ठीक है, ये करती हैं, जो स्टार्च होता है ब्रेड के अंदर प्रेजेंट, स्टेल ब्रेड के अंदर, सड़ी हुई ब्रेड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। कैसे ब्रेक डाउन करता है, अपने अंदर से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है। कौन करता है, हाइफे करता है। ठीक है, फिर अब वो जो डाइजेस्टिव जूसेस को उसने सिक्रीट किया, वो जूसेस जब जाकर के स्टेल ब्रेड के स्टार्च के साथ मिल जाते हैं तो और ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, सिंपल शुगर सब्सटेंसेस बनाते हैं। जैसे देखो अपन जो शुगर कंज्यूम करते हैं वो ग्लूकोज होता है, लैक्टोज होता है, सुक्रोज होता है ना, लेकिन जो वो हाइफे हमारे पास, जो हमारे पास ब्रेड मोल्ड है, वो जो कंज्यूम करेगा वो और ज्यादा सिंपल कंपाउंड्स होंगे शुगर के। ठीक है, तो वो सिंपल कंपाउंड्स फिर ये आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है और ब्रेड मोल्ड बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है भाई, ये चीज रहती है, ये इसकी डाइजेशन का प्रोसेस है। ओके, आगे बढ़ेंगे। यहां पर यूजफुल फंगाई की बात करी गई है। यूजफुल फंगाई हमारे लिए कौन कौन सी होती हैं, सोर्स ऑफ फूड, जैसे मतलब सोर्स ऑफ फूड भी बन सकती हैं अपने पास फंगाई, ऐसे मशरूम अपने पास फंगाई होता है, वो हम खाते भी हैं, है ना, लेकिन सारे मशरूम अपने को खाने नहीं चाहिए भाई, क्योंकि बहुत से मशरूम क्या होते हैं, पॉइजनस भी होते हैं। ठीक है, तो अपने को सोच समझ के अच्छी जगह से मशरूम लेना चाहिए जो खाने लायक हो। ऑलराइट, सारे मशरूम खाने लायक नहीं होते, कुछ कुछ ही होते हैं। ठीक है, तो मशरूम्स लाइक मोरेला एंड एगेरिकस, जो मोरेला मशरूम होता है वो हम खाते हैं, एगेरिकस हम खा सकते हैं। ये अपने पास मशरूम के दो नाम हैं, स्पीशीज हैं, जो कि हम खा सकते हैं। सॉरी, बेकिंग एंड ब्रूइंग, बेकिंग के अंदर हमें फंगाई का यूज होता है। ठीक है, यीस्ट जो होती है, यूनिसेलुलर फंगाई, वो हमारे पास यूज होती है ब्रेड्स बनाने के अंदर। ठीक है, यीस्ट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड अल्कोहल, और अल्कोहल में भी सुना है ना कि विस्की, एजिंग लाइक अ विस्की, एज लाइक विस्की, है ना, यानी कि विस्की जितनी ज्यादा पुरानी होती है, अल्कोहल वाइन जितनी ज्यादा पुरानी होती है, एज लाइक वाइन, एज लाइक विस्की, है ना, कितनी जितनी ज्यादा पुरानी होती है उतनी ज्यादा क्या होती है, उसका टेस्ट बढ़ता है, उतना ज्यादा उसके अंदर अल्कोहल का कंटेंट तो नहीं कहूंगा, बट हाँ उतना ज्यादा उसके अंदर मतलब फील बढ़ती है। ठीक है, ये क्या कहा जाता है,
तो इसलिए अल्कोहल अपने पास क्या होता है, अल्कोहल के अंदर यीस्ट प्रेजेंट होती है जो कि ब्रेक डाउन करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, मल्टीप्लाई होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, रिप्रोड्यूस होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, और अपने मॉलिक्यूल्स उसके अंदर बढ़ाती रहती है, अपने सेल्स उसके अंदर बढ़ाती रहती है। और उन सेल्स के बढ़ने की वजह से क्या होता है, अल्कोहल अपने पास ज्यादा फील देता है जब कंज्यूम किया जाता है तो। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बनाने में भाई हमको फंगाई काम आती है। फंगाई एक्ट एज डिकम्पोजर्स, डिकम्पोज कर देती है फंगाई हमारे पास, ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड रिटर्निंग न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल। अब जैसे मैंने बताया कि अगर बब्बर शेर ने हिरन को मारा तो क्या हुआ, उसके जो बचे कुचे कौवे खा गए, फिर उसके बाद किसने खाया, फंगाई ने खाया, उसका बचा कुचा थोड़े बहुत अवशेष बचे थे, वो खाने के बाद जो भी बचा फंगाई ने उसको खाया और फिर सॉइल के अंदर ही एब्जॉर्ब हो गई, जो कि सॉइल के लिए क्या बन गई, नेचुरल फर्टिलाइजर बन गई। ठीक है, अब जंगल के अंदर इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वहां पर जाके कौन सीड डाल रहा है, वहां पर जाके फर्टिलाइजर कौन डाल रहा है, कोई नहीं डाल रहा। ये जो फंगाई होते हैं, जो नेचुरल डिकम्पोजर्स होते हैं हमारे नेचर के, जो कि फंगाई है, वही काम कर रही है, उसी की वजह से जंगल इतने हरे भरे होते हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ये सॉइल को, ये इसका क्या हो गया, एक डिकम्पोजर वाला एक फंक्शन हो गया, ये इसकी यूजफुलनेस हो गई कि इसीलिए ये ब्रेक डाउन कर देती है डेड एंड डिकेइंग मैटर को, जो कि फर्टिलाइजर की तरह, न्यूट्रिएंट्स की तरह सॉइल के लिए एक्ट करता है। ओके, मेडिसिन में भी फंगाई हमारे पास काम आती है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन हमारे पास एक टाइप की फंगाई है। पेनिसिलिन इज एन इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक, ऑब्टेन एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन हमारे पास, जो कि ऑब्टेन्ड होता है किससे, एक फंगस होती है हमारे पास पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम नाम की हमारे पास एक फंगस होती है, फंगाई होती है, उससे हमारे पास पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक जनरेट होता है। ठीक है, चीज राइपनिंग, चीज बनाने के अंदर हमारे पास काम आता है भाई क्या, फंगाई। सम फंगाई आर यूजफुल इन द राइपनिंग ऑफ चीज, चीज बनाने के अंदर, चीज को पकाने के लिए हमारे पास कुछ फंगाई होते हैं जो काम आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो चीज में, ब्रेड में, वाइन में, हर जगह पे देखो काम आ रहे हैं फंगाई हमारे पास। और देखो सड़ाने के लिए, खराब चीजों में भी हार्मफुल फंगाई भी होते हैं कुछ ना कुछ। हार्मफुल कैसे कैसे, जो कि फूड स्पॉइल कर देते हैं, हमारी ब्रेड खराब कर देते हैं। कॉज फंगल अटैक्स ऑन क्रॉप्स, क्रॉप्स पे कई बार फंगल अटैक्स हो जाता है। अब देखो ये वही है, जैसे मतलब वो देखा है ना कि कुछ शोज में ऐसा होता है कि यहाँ पर एक एंजल है और यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक एंजल देव बैठा है और यहाँ पर एक वो बैठा है क्या, इविल देव, है ना। तो वैसा ही है भाई अपने पास कि यहाँ पर एंजल, यहाँ पर इविल। तो वैसा ही फंगस का भी खेल है, कभी इविल बन जाता, कभी एंजल बन जाता है, कभी इविल बन जाता है। एंजल बन जाता है तो सारे काम कर देता है, हमारे सॉइल को उपजाऊ बना देता है, लेकिन जब इविल बन जाता है तो सॉइल के ऊपर जो क्रॉप्स उग रहे हैं उसी के ऊपर अटैक कर देता है, फंगल अटैक कर देता है, पत्तियों के ऊपर फंगस लग जाती है, पूरे की पूरी फसल खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये हो सकता है। कॉज स्किन इन्फेक्शन, हमारी स्किन पे कभी कभार हो जाते हैं स्किन इन्फेक्शन, जो कि फंगल इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, उसकी अलग से दवाई करनी पड़ती है हमको डर्मेटोलॉजिस्ट से। ठीक है, कॉज स्किन इन्फेक्शन इन ह्यूमंस सच एज रिंगवॉर्म एंड एथलीट। रिंगवॉर्म अपने पास एक होता है फंगल इन्फेक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, दाग, तुमने सुना होगा दाग पड़ जाता है स्किन के ऊपर, खुजली होने लगती है उसके ऊपर। ठीक है, वो रिंगवॉर्म होता है। ठीक है, एंड एथलीट्स फुट, एथलीट्स फुट एक डिजीज होती है, उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो पैर होता है उसके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ फंगल इन्फेक्शन लग जाता है। ठीक है, उसका नाम एथलीट्स फुट होता है। ठीक है जी, किंगडम मोनेरा की बात करेंगे। किंगडम मोनेरा के अंदर हमारे पास बैक्टीरिया की बात होती है बेसिकली। ठीक है, बैक्टीरिया हमारे पास किंगडम मोनेरा का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है। तुम ऐसा नहीं बोल सकते किंगडम मोनेरा को किंगडम बैक्टीरिया बोल दिया, नहीं वो नहीं बोल सकते हो। लेकिन किंगडम मोनेरा के अंदर हम जो एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पढ़ते हैं वो हमारे पास बैक्टीरिया का ही रहता है। ठीक है, बैक्टीरिया आर अमंग द स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरली सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स, दे आर यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर होते हैं बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट होते हैं और स्ट्रक्चरली सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सिंपलेस्ट क्यों होते हैं, वेल डिफाइंड सेल वॉल होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, अच्छा सा एकदम सेल होता है, और सिंपलेस्ट होता है, छोटे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी कि पूरे के पूरे सेल से ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। कौन सा ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया। ठीक है, सो दे आर यूनिसेल्युलर। प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि लैकिंग एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, होता तो है वेल डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के पास क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, यानी कि जैसे मतलब देखो कि मेरे पास क्या बताऊं, जैसे ये अगर मेरे पास बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है। नॉर्मली अगर न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो तो ये ऐसे मेरे पास बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये रहा न्यूक्लियस, उसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, तो इसीलिए न्यूक्लियस रप्चर नहीं होगा, अपने आप पूरा का पूरा बना हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के पास उसका अपना मेम्ब्रेन नहीं है,
तो वो पूरा का पूरा वेल डिफाइंड नहीं रहती उसकी शेप, कभी बढ़ता है, कभी छोटा है, कभी रप्चर हो जाता है। रप्चर हो जाता है मतलब टूट जाता है, खाए गायब, है ना भाई। तो ये होता है, तो वेल डिफाइंड इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता। एंड देयर सेल वॉल इज नॉट मेड ऑफ सेल्यूलोज, और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी नहीं होती है। दे आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पे बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, इनफैक्ट हमारी बॉडी में, हम जो दही खाते हैं उसके अंदर, है ना, हर जगह पर पाए जाते हैं। न्यूट्रिशनल मोड्स कौन कौन से होते हैं भाई, बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड कर सकता है हमको? दे कैन बी हेट्रोट्रॉफ्स, ये हेट्रोट्रॉफ्स की तरह एक्ट कर सकते हैं, जो कि क्या होता है, फीडिंग ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर फीड कर रहा है बैक्टीरिया, ठीक है। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, पैरासाइट भी बोल सकते हैं। ओके बैक्टीरिया हमारे पास 4 शेप्स के बेसिस पर क्लासिफाइड होता है। एक होता है हमारे पास कोकस शेप्ड का, यानी कि स्फेरिकल शेप का। एक होता है हमारे पास बेसिलस शेप का, यानी कि रॉड शेप्ड का। एक होता है स्पाइरलम शेप का, यानी कि स्पाइरल शेप का, स्प्रिंग शेप का, ठीक है। स्पाइरल हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है। इसका एक एग्जांपल बता दूं, इसका एग्जांपल क्यों बता रहे हो सर? क्योंकि इसका ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई एग्जांपल? लैक्टोबैसिलस। ये कौन सा होता है? ये हमारे पास वो बैक्टीरिया है जो कि दही बनाने में काम आता है, दही के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन कर्ड एंड योगर्ट, ठीक है भाई, ये वो बैक्टीरिया है। एक और इसका एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल नहीं सॉरी, क्लासिफिकेशन शेप के बेसिस पे वो होती है वाइब्रियो, यानी कि कॉमा शेप्ड, छोटी सी कॉमा के जैसी छोटे छोटे ऐसे होते हैं बैक्टीरिया। ये रहे छोटे छोटे अपने पास बैक्टीरिया रह जाते हैं जो कि कॉमा शेप्ड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वाइब्रियो बोलते हैं। इसका एग्जांपल भी यहां पर दे रखा है, एक वाइब्रियो कोलेरे, वाइब्रियो कोलेरे, ठीक है भाई। ओके आगे बढ़ते हैं। तो किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया के अंदर यूजफुल बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं हमारे पास, आ जाओ उसके बारे में जान लेते हैं। यूजफुल बैक्टीरिया, इसके अंदर शायद लैक्टोबैसिलस लिखा भी होगा, ये रहा डेयरी में लैक्टोबैसिलस लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, चलो ठीक है। यूजफुल बैक्टीरिया कौन कौन से हो गए भाई? एक हो गए मेडिसिन बनाने के लिए, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए एंड वैक्सीन बनाने के लिए हमारे पास बैक्टीरिया काम आते हैं कुछ केसेस में। डेयरी के अंदर अपने पास लैक्टोबैसिलस काम आता है, कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए लैक्टोबैसिलस काम आता है। फर्मेंटेशन में एसेटोबैक्टर, एसेटोबैक्टर हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है जो कि क्या करता है, फर्मेंट कर देता है फ्रूट जूसेस को विनेगर में, फ्रूट जूसेस को विनेगर में कन्वर्ट कर देता है, उनको फर्मेंट कर देता है, ठीक है। फ्रूट जूसेस इनटू विनेगर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्री में कहां पर यूज होता है भाई? यूज्ड इन टैनिंग लेदर एंड रेटिंग फाइबर्स। टैनिंग लेदर यानी कि लेदर को हमारे पास रिफाइन करने के लिए बैक्टीरिया यूज होता है, ठीक है। लेदर को रिफाइन करने के लिए, लेदर को पूरा सीधा करने के लिए, उसको और ज्यादा साफ करने के लिए हमारे पास क्या यूज होता है? इंडस्ट्री में बैक्टीरिया यूज होते हैं। और क्या होता है? रेटिंग फाइबर्स, रेटिंग फाइबर्स यानी कि लेदर के ऊपर से फाइबर्स, जो धागे हैं, जो अपने पास बाल है, उनको निकालने के लिए, ठीक है। लेदर, टैनिंग लेदर के लिए एंड रेटिंग फाइबर्स के लिए हमारे पास बैक्टीरियल जो सॉल्यूशंस होते हैं वो काम आते हैं। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं, एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? एक राइजोबियम नाम का हमारे पास बैक्टीरिया रहता है, वो क्या करता है, हमारे पास जो एनवायरमेंट में नाइट्रोजन होती है वो किस फॉर्म में होती है? नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में होती है, N2 की फॉर्म में, ठीक है। हमारी जो सॉइल होती है क्रॉप्स की, वो क्या करती है, अपने आप से वो N2 गैस जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, वो क्योंकि गैस है। सॉइल को क्या चाहिए? सॉइल को सॉलिड पार्टिकल चाहिए, कंपाउंड चाहिए, सॉल्ट चाहिए एब्जॉर्ब करने के लिए। तो सॉइल क्या करेगी? तो हमारे पास ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो हमारे पास लेग्यूमिनस प्लांट्स कुछ होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो उन प्लांट्स के केसेस में नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है N2 की फॉर्म में, उसको वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रेट्स क्या होते हैं हमारे पास? नाइट्रेट्स हमारे पास सॉल्ट होते हैं, ठीक है, सॉल्ट्स होते हैं, और उन नाइट्रेट्स को आसानी से हमारे पास जो सॉइल होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। कि नाइट्रोजन को जो हमारे एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में N2 की फॉर्म में थी, उसको फिक्स कर दिया नाइट्रेट्स की फॉर्म में, और प्लांट को मिनरल्स मिल गए, नाइट्रेट्स मिल गए, ठीक है। तो ये अपने पास नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है, जो कि बैक्टीरिया का वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रोसेस है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो अपने पास होती है, जो कि क्या होती है? N2 होती है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स के अंदर,
विच आर एसेंशियल मिनरल सॉल्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जैसा मैंने बताया, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं दादा? सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस क्यों कहते हैं? सिम्बायोसिस का मतलब है हमारे पास कि देखो फंगाई अपना खाना खुद तो सॉरी बैक्टीरिया अपना खाना यहाँ पर खुद तो बना नहीं पा रहा। ठीक है, तो बैक्टीरिया को क्या हो रहा है? बैक्टीरिया ना राइजोबियम जो है वो प्रेजेंट है, किस पर प्रेजेंट है? इसके रूट नोड्यूल्स पर प्रेजेंट है। अब प्लांट अपना खाना बनाएगा फोटोसिंथेसिस से, तो इसको कहेगा बेटा देख मैं एक काम कर रहा हूं, मैं तेरे को नाइट्रेट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। राइजोबियम क्या कहेगा प्लांट को? मैं तेरे को वो प्रोवाइड कर रहा हूं, तेरे नाइट्रेट्स जो तेरे मिनरल्स हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तू बदले में मेरे को जो खाना बना रहा है वो थोड़ा सा मेरे को भी खिला दे, मेरा भी पेट भर जाएगा। तो ये बार्टर सिस्टम जो होता है कि तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये सिम्बायोसिस आ जाती है। डिकॉम्पोजिशन में काम आता है भाई हमारे पास एग्रीकल्चर में बैक्टीरिया। किस तरीके से? इट डिकॉम्पोजेस काउडंग, काउडंग को डिकॉम्पोज कर देता है और एग्रीकल्चरल वेस्ट जो होता है उसको फॉर्म कर देता है कंपोस्ट और मैन्योर में। अब जैसे मेरी मम्मी भी गार्डनिंग का बहुत शौक रखती हैं, तो वो क्या करती हैं, मेरे पास जो किचन वेस्ट होता है ना, मतलब जैसे मैं जिम जाने से पहले कभी केले वेले खाता हूँ, बनानास खाता हूँ, ठीक है, तो वो क्या कहती है, केले फेंक मत। वो केले के जो पूरे के पूरे छिलके होते हैं उनको स्टोर कर लेती है और उनका अपने आप में एक वो बनाती है, फर्टिलाइजर बनाती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, वो केले के पत्ते स्टोर्ड है पानी के अंदर या पता नहीं किस चीज के अंदर वो करती है, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। बट उसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, वो डिकम्पोज हो रहा है, उसके अंदर बैक्टीरियाज बिल्डअप हो रहे हैं। ठीक है, तो वो बिल्डअप हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है और उसकी वजह से फर्टिलाइजर बन रहा है। एक बार तो वो इतने ज्यादा समय के लिए उन्होंने रख दिया था कि वो बॉटल ही फट गई थी, बैक्टीरिया ने अंदर इतनी ज्यादा डिकम्पोजिशन कर दी थी, वो बॉटल ही फट गई जिसकी बॉटल के अंदर वो फर्टिलाइजर बना रही थी अपना। ये बात होती है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन करने से क्या होगा, काउडंग को भी डिकम्पोज कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट मतलब किचन वेस्ट हो गया उस सबको। ठीक है, उससे क्या बनेगा, कॉम्पोस्ट बन जाएगा और मैन्योर भी बन जाएगा। बायोगैस प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो बायोगैस प्रोडक्शन में भी हमारे पास बैक्टीरिया यूज होते हैं, जो हमारे पास सीवेज प्लांट्स होते हैं। सीवेज बैक्टीरिया जो होता है सीवेज के अंदर, सीवेज यानी कि सीवर के अंदर जो हमारे पास जो भी हमारे घरों से निकली हुआ एक्सक्रीटा होता है, जो भी वेस्ट होता है वो सारा जाता है, उसके अंदर सीवेज बैक्टीरिया पनप जाता है। ठीक है, तो सीवेज बैक्टीरिया क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटा को। ह्यूमन एक्सक्रीटा यानी कि जो तुम सुबह सुबह निकाल के आते हैं हम वॉशरूम में, पॉटी हमारी ह्यूमन एक्सक्रीटा, उसके अंदर जो सीवेज बैक्टीरिया होता है वो डिकम्पोज करता है उसको अपने आप। सीवेज बैक्टीरिया इस ह्यूमन एक्सक्रीटा को डिकम्पोज करता है और क्या बनाता है, बायोगैस बना देता है। ठीक है, और ये बायोगैस तो बहुत काम आती है, अपने को पता ही है बहुत चीजों में। ठीक है जी, तो किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया की लास्ट चीज अपन पढ़ेंगे, इसके हार्मफुल बैक्टीरिया। ठीक है, कि हार्मफुल किस किस केस में होता है। कॉज फूड स्पॉइलेज, फूड स्पॉइल कर देता है अपने पास बैक्टीरिया कुछ केसेस में। ये देखो, जो स्ट्रॉबेरी यहाँ पर खराब हुई पड़ी है, यहाँ पर ये जो मीट है वो खराब हुआ पड़ा है, शायद बेकन है अपने पास। ठीक है, बेकन क्या होता है, वो होता है पिग मीट होता है। ठीक है, कॉज वेरियस डिजीजेज इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में काफी ज्यादा डिजीजेस हो सकती हैं बैक्टीरिया की वजह से। जैसे अपने पास टाइफाइड हो गया, कोलेरा भी इसकी वजह से ही होता है। टाइफाइड हो गया, लेप्रोसी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, कोलेरा, कोलेरा लिखा हुआ है ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे डिप्थेरिया हो गया। ये सारी की सारी जो डिजीजेस होती हैं, इन डिजीजेस के नाम तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो पेपर में इस पर क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा कि बैक्टीरिया के हमको हार्मफुल वो चीज बताओ भाई प्रोस्पेक्ट्स, और यहां पर इसके यूजफुल प्रोस्पेक्ट्स बताओ। तो यूजफुल बैक्टीरिया के क्या होते हैं भाई अपने पास कॉजेस, वो तुम्हें लिखने होंगे, और तुम्हें यहां पर हार्मफुल के भी लिखने होंगे। किसी भी किंगडम का पूछा जा सकता है, बैक्टीरिया के पूछने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये बैक्टीरिया का मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर बनवा रखा है, बहुत कम चांसेस है कि ये आए, लेकिन यहाँ पर ये स्टिल मैंने तुम्हें बनवा दिया है। ठीक है, अगर आता है तो तुमको आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी अपने नोट्स में बना लेना। ओके, तो अब बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा की। किंगडम प्रोटिस्टा में हम मेनली किसकी बात करने वाले हैं, किंगडम मोनेरा में हमने मेनली बात करी किसकी, बैक्टीरिया की। यहां पर हम बात करने वाले हैं अमीबा की। ठीक है, सो इस किंगडम में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक तो देखो भाई अपने पास जो तीनों अपन ने पढ़े हैं, यीस्ट भी पढ़ा है और अपने पास हमने बैक्टीरिया पढ़ा, अमीबा पढ़ा, ये सारे के सारे फंगाई पढ़े, तो ये सारे हमारे पास क्या थे, सारे के सारे हमारे पास वही थे, क्या माइक्रोस्कोपिक ही थे। प्लांटे और एनिमेलिया जो होते हैं वो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक नहीं होते बस। ठीक है जी, तो यूकैरियोट्स की यहां पर बात करें तो न्यूक्लियस इज बाउंड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोट्स में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके पास क्या होता है, अच्छा खासा एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है अमीबा के अंदर। ओके,
तो अमीबा क्या होता है भाई, हमारे पास एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जो दैट इज एनिमल लाइक। एनिमल लाइक यानी कि इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, अलग सी ही, टेढ़ी मेढ़ी सी, कुछ भी बना लोगे अमीबा बन जाएगा। ये युगांडा का मैप। इसके अंदर एक डिफाइंड न्यूक्लियस है विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एनिमल लाइक क्यों लिखा है, क्योंकि ये इसके दिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो फाइबर्स निकल रहे हैं, फाइबरे, ठीक है, फिम्ब्रे, ये यहाँ पर क्या है, मूव करता है इसकी मदद से, और ये डिवाइड भी कर जाता है बाइनरी फिजन से, ठीक है, 1 से 2 में बढ़ जाता है, रिप्रोड्यूस इस तरीके से करता है, तो इसीलिए इसको एनिमल लाइक बोला गया है। ओके, इसकी मूवमेंट कैसे होती है, मूवमेंट होती है इसकी मूव बाय एक्सटेंडिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया। ये जो इसके पैर में बोल रहा था, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं सूडोपोडिया, मीनिंग फॉल्स फीट। सूडो का मतलब पता है ना तुमको, सूडो मतलब होता है फॉल्स, और पीडिया मतलब यहाँ पर पोडिया मतलब बोला गया फीट, फॉल्स फीट, नकली पैर, ठीक है, लेकिन इसकी मदद से ये मूव करता है तो इसीलिए इसको पैर बोला गया है, ठीक है, पैरों की तरह दिखते नहीं है इसलिए नकली बोला गया है, लेकिन क्योंकि इसी की मदद से मूव करता है तो इसीलिए पैर भी बोला गया है, तो इसीलिए सूडोपोडिया बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सूडोपोडिया होते हैं अपने पास। फीड कैसे करता है भाई ये, व्हेन एन अमीबा सेंसेस फूड, अगर ये फूड को सेंस करता है तो ये एक्सटेंड कर लेता है अपने सूडोपोडिया को। मतलब देखो जैसे यहाँ पर मैं अमीबा हूं, ये मेरे अमीबा है, ठीक है, यहाँ पर इस तरफ कुछ खाना पड़ा हुआ है, इसने सेंस कर लिया, अभी क्या करेगा, अपने सूडोपोडिया को फैलाता रहेगा और उस खाने को एकदम अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, और उसको कंज्यूम कर लेगा, फिर और खाना ढूंढेगा, फिर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सूडोपोडिया की मदद से मूव करता है, ठीक है। तो फीडिंग इसकी इस तरीके से होती है, व्हेन एन अमीबा सेंसेस फूड इट एक्सटेंड्स इट्स सूडोपोडिया टू इंगल्फ द फूड पार्टिकल, उसको इंगल्फ करने के लिए, ठीक है, फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, अपने अंदर एक फूड वैक्यूल बना लेता है। फूड वैक्यूल क्या होते हैं, ये अपने पास अमीबा है पूरा का पूरा, इसके अंदर क्या होंगे, ये फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये क्या है, इसके अंदर ना फूड जो इसने इंगल्फ किया वो स्टोर करके रखेगा, वो फूड को ये इसके अंदर अपने स्टोर करके रखेगा, ठीक है। ये अपने पास क्या होते हैं, फूड वैक्यूल्स हो जाते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द वैक्यूल टू डाइजेस्ट द फूड। अब यहां पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो पूरा का पूरा है और हमारे पास जो अमीबा है उसके अंदर क्या होगा, वैक्यूल के अंदर जो फूड स्टोर्ड है उसमें क्या होगा, जो डाइजेस्टिव जूसेस होंगे वो सिक्रीट किए जाएंगे ताकि ये जो फूड है वैक्यूल्स में बना हुआ, वैक्यूल्स में स्टोर्ड जो फूड है वो डाइजेस्ट हो पाए, ठीक है भाई, ये बात है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रीटेड इनटू द वैक्यूल टू डाइजेस्ट द फूड, ओके, ठीक है। रिप्रोड्यूस कैसे करता है, जैसा मैंने बताया बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब क्या होता है, दो, बाइनरी मतलब दो, 1 से 2 में बढ़ गया, तो ये हो गई अपने पास बाइनरी फिजन का प्रोसेस। ओके, तो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है, रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन। वेयर अ फुल ग्रोन अमीबा, एक फुल ग्रोन अमीबा होगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले तो अपने अंदर ना जो न्यूक्लियस होगा उस एक न्यूक्लियस को 2 न्यूक्लियस में बनाएगा, और जो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में वो बटेगा उनको क्या बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई, मल्टीपल क्या होता है, न्यूक्लियस होता है सिंगल, न्यूक्लियस जो होगा एक न्यूक्लियस जो होगा वो बढ़ जाएगा किसमें, डॉटर न्यूक्लियाई में, डॉटर न्यूक्लियाई बोले तो न्यूक्लियस सिंगुलर वर्ड है और इसका प्लूरल क्या हो जाता है, न्यूक्लियाई, ठीक है। तो डॉटर न्यूक्लियाई में ये बढ़ जाएगा 2 में, ठीक है। अब डॉटर न्यूक्लियाई क्या करेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, यानी कि अमीबा को भी बटने पर बंटवारा होने पर मजबूर कर देंगे कि पापा हम दोनों को आप अकेले नहीं चाहिए, आप आधे आधे बट जाओ, ठीक है। तो क्या करेंगे, अपने पापा को आधा आधा बांट देंगे, एक डंबल शेप अमीबा बना देंगे, और फिर बाद में 2 अलग अलग अमीबास हमें मिल जाएंगे, ठीक है जी, ये होगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन के अंदर यही लिखा हुआ है, वेयर अ फुल्ली ग्रोन अमीबा स्प्लिट्स इनटू न्यूक्लियस इनटू 2, न्यूक्लियस 2 हो जाते हैं, देन द रेस्ट ऑफ द सेल, जो पूरा का पूरा सेल होता है वो भी डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर अमीबा में, ठीक है। एक्सक्रीट कैसे करता है ये, एक्सक्रीट यानी कि अपने अंदर जो फूड इसने खाया उसको एक्सक्रीट भी तो करेगा, वेस्ट भी तो प्रोड्यूस करेगा, वो वेस्ट कैसे निकालेगा अपने अंदर से, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो इसके होते हैं वो क्या होते हैं, अमोनिया जैसे होते हैं, NH3, ठीक है, आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, वो बॉडी से कैसे निकलते हैं, थ्रू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, एंड एक्सेस वाटर इज एलिमिनेटेड थ्रू अ सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सिंपल प्रोसेस जो होता है डिफ्यूजन का, उसके थ्रू एक्सेस वाटर भी ये निकाल देता है। डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है, जहां पर हाई कंसेंट्रेशन है और लो कंसेंट्रेशन है, हाई से लो कंसेंट्रेशन में
अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको भेजना। वाटर की बात होगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स की बात होगी। अपने अंदर अमीबा ने बहुत पानी भर लिया है, उसको अब सूसू आ रहा है, तो वो क्या कहेगा, मेरे पास तो बहुत ज्यादा सूसू की कंसंट्रेशन हो गई है, पानी की कंसंट्रेशन हो गई है, सामने कुछ नहीं दिख रहा पानी, यानी कि वहां पे लो कंसंट्रेशन है, डिफ्यूज कर देता हूं, निकाल देता हूं सिंपली। ठीक है, तो वहां से निकाल देता है। और ये जो हमने यहाँ पर वैक्यूल्स बनाया जिसके अंदर फूड अपने पास प्रेजेंट था, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या मतलब है, ये जो वैक्यूल्स हैं ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होंगे और अपने अंदर से जो फूड होगा, आप देखो फूड उसके अंदर पड़ा हुआ है, डाइजेस्ट हो चुका है, बचा क्या है, वेस्ट बचा है उसके अंदर। जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स थे, मिनरल्स थे, जो भी अमीबा को डाइजेस्ट करने थे अपनी बॉडी के लिए जो जरूरी थे, ठीक है, वो सारे उसने डाइजेस्ट कर लिए। अब बचा उसके अंदर वेस्ट जो उसके किसी काम का नहीं है, तो अब क्या करेगा, वैक्यूल कहेगा भाई बोझ बोझ सा लग रहा है, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाता हूं जरा। वैक्यूल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इतना बड़ा था इतना हो गया, अब उसके अंदर जो वेस्ट था वो सारा का सारा निकल गया। ठीक है, इस तरीके से यहां पर वेस्ट एक्सक्रीट कर देते हैं। ओके, रेस्पायर कैसे करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जो इसके पास सेल मेम्ब्रेन होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो इसके पास सेल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू ये हमारे पास रेस्पायर करता है। इसके अंदर हमारे पास पोर्स होते हैं जिसके थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेता है। ठीक है, थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सर्वाइव कैसे करता है, इन अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे कि बहुत गर्म या बहुत ठंडा, बहुत गर्म में भी अमीबा मर जाता है, बहुत ठंडी एनवायरमेंट में भी अमीबा मर जाता है। ठीक है, तो अनफेवरेबल कंडीशंस ये होती हैं। द अमीबा फॉर्म्स अ थिक वॉल अराउंड इटसेल्फ। ऐसी चीजों में, ऐसी कंडीशंस में हमारे पास जो अमीबा होता है वो अपने आसपास एक थिक वॉल बना लेता है। ठीक है, क्या होती है वो, उसको क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। उस थिक वॉल को हम बोलते हैं सिस्ट, वेयर रिप्रोडक्शन अकर्स। अपने पास थिक वॉल बना लेता है सिस्ट, और इसी केस में थिक वॉल होती है सिस्ट, उसी के केस में हमारे पास क्या होता है, रिप्रोडक्शन भी होती है। क्योंकि रिप्रोडक्शन किस केस में होती है, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए देखो भाई, अपनी अमीबा जो है ना, खुद अपने आप में दो में बट रहा है भाई, समझ पा रहे हो, खुद को आधा आधा बांट देना, ये अनफेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन तो करनी है, रिप्रोडक्शन करना तो हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या है कि मतलब अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे ऑर्गेनिज्म हमारे पास तो दुनिया कैसे चल पाएगी। ठीक है, तो ये बात है, तो इसीलिए अनफेवरेबल कंडीशन में होता है और सिस्ट बनती है, उसके बाद ही ये काम जो है रिप्रोडक्शन का ये हो पाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, किंगडम प्लांटे की बात करते हैं, जो हमारे पास इस चैप्टर का सबसे हमारा मेजर पोर्शन है। एक मिनट रुकना। हाँ जी, ठीक है, किंगडम प्लांटे की बात करेंगे और किंगडम इसके अंदर ये हमारे पास क्या है, इस चैप्टर में अभी ये लास्ट किंगडम है। किंगडम एनिमेलिया के बारे में हमको पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, उसके अंदर हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया के बारे में। ठीक है, अभी किंगडम प्लांटे की बात शुरू करते हैं। द प्लांट किंगडम, जो प्लांट किंगडम होता है, इंक्लूड्स ऑल मल्टी सेल्यूलर, सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, हमने जस्ट अभी यहां पर पढ़ा, हमारे पास जो अमीबा होता है वो भी क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, जिसमें न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो जैसे वो था यूनिसेल्यूलर था। हमारे पास प्लांटे में क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर तो मल्टी सेल्यूलर होते हैं ना, बहुत सारे, एक लीफ के अंदर ही कितने सारे सेल्स होते हैं, अनेकों सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टी सेल्यूलर है हमारे पास और यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट हैव क्लोरोफिल एंड सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल जो होती है इनकी सेल्यूलोज से बनी होती है और क्लोरोफिल भी इनके पास होता है। ठीक है, क्लोरोफिल होता है, यानी कि ग्रीनिश जो सब्सटेंस है ना, प्लांट्स ग्रीन क्यों लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, न्यूट्रिशन इनको कैसे मिलता है, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, मीनिंग दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। मेजर डिविजन्स कौन कौन सी होती हैं भाई अपने पास प्लांट्स में, द प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिविजन्स। मेन अपने पास 4 रहती हैं, कौन कौन सी, एल्गे या फंगाई। सर फंगाई तो हमने अलग से पढ़ा है, फंगाई तो हमने अलग से पढ़ा है बेटा। प्लांट्स के अंदर भी, किंगडम प्लांटे के अंदर भी कुछ ऐसी फंगाई होती है जो फंगाई किंगडम में नहीं आती है, कुछ ऐसी फंगसेस होती हैं। ठीक है, तो एल्गे एंड फंगाई, दो फंगाई आर नाउ इन देयर ओन किंगडम। फंगाई का एक अपना किंगडम थोड़े सालों पहले बनाया गया, नहीं तो पहले अपने पास फंगाई जो होता था उनको हम प्लांटे किंगडम के अंदर कंसिडर करते थे। ठीक है भाई, मॉसेस जो कि क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। फर्न्स जो कि क्या होते हैं, टेरिडोफाइटा होता है। पटेरिडोफाइटा कोई नहीं पड़ेगा इसको, ये टेरिडोफाइटा है, पी इसके अंदर साइलेंट है। ठीक है, टेरिडोफाइटा है।
फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं अपने पास, जो कि क्या होते हैं, फेनेरोगैम्स होते हैं। फेनेरोगैम्स क्या होते हैं ये भी अपन जानेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। एल्गे हमारे पास क्या होता है, इनके अंदर, एल्गे के अंदर हमारे पास क्लोरोफिल होता है, जो कि हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तुमने कभी देखा भी होगा, तुम किसी पुराने तालाब के आसपास गए होगे तो उसके अंदर एल्गे, उसके आसपास के जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर ऐसे कोई चिकनाहट वाली चीज होती है, हरे रंग की, है ना, जिसके ऊपर तुम पैर रखते हो तो फिसल जाते हो, पत्थर जो होते हैं उनके ऊपर लग जाती है। जैसे मतलब अगर मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं ऐसे हरिद्वार गया था, तो हरिद्वार में मतलब जैसे मैं डुबकी मारने के लिए नीचे घुसा, तो वो जो पत्थर थे अंदर, जो चट्टाने थी, सीढ़ियां जो बनी हुई थी पानी के अंदर, उसके ऊपर फिसलन सी होती है ना, कभी भी जाओगे तुम्हें लगेगी। किसी गुरुद्वारे के पौंड में भी जाओगे, वहां पर भी डुबकी लगाने के लिए, तो वहां पर भी तुमको लगेगा। और वो क्यों लगता है भाई, वो क्योंकि वहां पर पानी के अंदर जो हमारे पास चट्टाने होती हैं, पत्थर होती है, उनके ऊपर चिकनाहट आ जाती है, दैट इज एल्गे, एल्गे लग जाती है। ठीक है, तो एल्गे होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और ये क्या होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, ये अपना खाना खुद बनाती है। मोस्टली एक्वेटिक होती है, पानी के अंदर लगती है। फाउंड इन फ्रेश एंड मरीन वाटर, फ्रेश पानी, एकदम साफ पानी, और जो मरीन वाटर होता है, समुद्री पानी, उसके अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, बॉडी इज थैलस, थैलस बॉडी होती है इसकी। थैलस का मतलब क्या है, थैले लाइक बॉडी, थैले जैसी बॉडी। ऐसा होता है क्या, अरे रुक तो जा मीनिंग इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो बॉडी होती है, मतलब प्लांट के अंदर तो क्या होता है हमारे पास की रूट्स हैं, स्टेम है, रूट्स हैं, स्टेम है, पत्तियां हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जो बॉडी होती है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती रूट, स्टेम और लीव्स में। इसके अंदर है ये अपने पास एल्गे है, यानी ये एल्गे है, इसके अंदर भाई रूट्स नहीं है, अलग ये नहीं है, वो नहीं है, ये अपने आप में एल्गे को एकदम साथ में ऐसे करके बोला जाता है कि हाँ एल्गे अपने आप में एक प्लांट है। ठीक है, ओके, तो इसके अंदर थैलस का मतलब होता है कि रूट्स के अंदर, स्टेम्स के अंदर और लीव्स के अंदर डिफरेंशिएटेड नहीं होती इसकी बॉडी। ठीक है, ये बात है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके, स्पायरोगायरा इसका एक बहुत मेजर एग्जाम्पल होता है। तुम आगे जाकर के 10th क्लास में या 9th क्लास में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे, स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर भी जानोगे। उसके बाद यूलोथ्रिक्स भी इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, स्पायरोगायरा एग्जाम्पल जरूर याद रखना। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन एल्गे एंड फंगाई यहां पर भाई बोला गया है। डिफरेंस बिटवीन एल्गे एंड फंगाई यहां पर दे रखा है। इसके भाई अपने पास फीचर्स क्या क्या, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है नहीं होता है, न्यूट्रिशन कैसा होता है, हैबिटेट यानी कि ये रहते कहां पर है, किस तरीके की जगहों पर रहते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, और एग्जांपल्स क्या क्या है। ये तुम्हारी रीडिंग वाला है और ये पेपर में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिफरेंस पेपर में पूछा जाता है और पूछा जाएगा, हमेशा की बात है, पूछा ही जाता है। ठीक है, एल्गे और फंगाई के बीच का डिफरेंस। ओके, आगे बढ़ेंगे। मॉसिस क्या होते हैं हमारे पास, मॉसिस, हाँ सर हमारे पास मौसा जी, हमारे मौसा जी सूरत में रहते हैं। अरे भाई मौसा जी की बात नहीं कर रहे हैं, मॉसिस की बात कर रहे हैं। मॉसिस को और क्या कहते हैं, साइंटिफिकली इनको हम ब्रायोफाइट्स बोलते हैं, ब्रायोफाइटा। ठीक है, मॉसिस की बात करते हैं। ग्रो एज ग्रीन, ये मॉसिस जो होते हैं अपने पास मॉइस्ट एरियाज में, पेड़ की जो छाल होती है मेनली उसके ऊपर ग्रो करते हैं। तुमने कभी देखा भी होगा जंगलों के अंदर, कभी हाइकिंग वगैरह पे अगर तुम गए हो, पहाड़ों पे, तो हमारे पास जो पेड़ होते हैं, गीले पेड़ बेसिकली, उनके ऊपर छोटे छोटे से ऐसा लगेगा पत्ते हैं या क्या है, देखोगे तो एकदम छोटी छोटी सी ग्रास टाइप स्ट्रक्चर्स होंगे, लेकिन ग्रास जैसे लंबी हो जाती है ना, ये लंबे नहीं होते, ये तो छोटे छोटे से पत्ते रहते हैं, तो चिंदी से। ठीक है, इनको हम मॉसिस कहते हैं। तो ये अपने पास ग्रो होते हैं। वेलवेटी सब्सटेंस होता है, वेलवेटी लेयर्स होती है, वेलवेट पेपर देखा है कभी, वैसा होता है ये, वेलवेटी सब्सटेंस होता है, लेयर्स होती हैं, जो कि मॉइस्ट प्लेसेस में, गीले प्लेसेस में, जहां जो ह्यूमिड एरियाज होते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस ऑन डैम्प सॉइल में, बार्क ऑफ ट्रीज में, ट्रीज के ऊपर या दीवारों पर भी ये अपने पास लग जाते हैं। ठीक है, ये अपने पास क्या होते हैं, मॉसेस बोलते हैं इनको। दे हैव स्टेम्स, इनके पास स्टेम्स होती हैं, एंड लीव्स, इनके पास स्टेम्स भी होती हैं, लीव्स भी होती हैं, बट कोई सी भी ट्रू रूट्स नहीं होती, नो ट्रू रूट्स। यानी कि अगर ये पेड़ की छाल है, ये देखो, ये अगर मेरे पास पेड़ है, ये मेरे पास पेड़ की छाल है, इसके ऊपर क्या होगा, ये मेरे पास छोटा, ये मेरे पास इसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा हो गया स्टेम है। ठीक है, इसके ऊपर इस तरीके से यहां पर मेरे पास क्या होगा, ये जो मॉसेस हैं ये इसके ऊपर इस तरीके से ग्रो करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर ग्रो करते हैं। अब अगर रूट्स होती इसके अंदर तो ये क्या होता, ये अंदर भी ग्रो करता, रूट्स होती तो अंदर भी इसके ग्रो करता, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये अंदर जाता ही नहीं है। इसके पास रूट्स है, वो लीव्स हैं और स्टेम्स हैं सिर्फ। ठीक है, ये सरफेस के ऊपर रहता है हमेशा, रूट्स नहीं है इसके पास। ओके, इंस्टेड दे हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड राइजोइड्स, इनके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागे जैसे, फाइबर जैसे स्ट्रक्चर होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं।
टू स्टिक टू द सरफेस एंड एब्जॉर्ब वाटर। यह करते हैं सरफेस पर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और एब्जॉर्ब वाटर कर लेते हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कैसे सर? सॉइल के अंदर तो जाते नहीं, रूट्स तो होती नहीं, तो वाटर कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं? बेटा मॉइस्ट प्लेसेस में आते हैं। कहां पर उगते हैं? मॉइस्ट प्लेसेस में। अब अगर जगह मॉइस्ट है, यानी कि जिस भी सरफेस के ऊपर चिपके हैं वो सरफेस भी मॉइस्ट है, वो सरफेस अपने आप में ऊपर ऊपर से भी गीला है, ठीक है, तो उसी के सरफेस के ऊपर से ही ये लोग अपना वाटर ले लेते हैं और ग्रो करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, ठीक है। ऑफन कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट ग्रुप। इनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट ग्रुप के। क्यों? एम्फीबियंस कौन होते हैं? पानी में भी रह लेते हैं, लैंड पर भी रह लेते हैं, टेरेस्ट्रियल भी रह होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। तो इनका भी तो हाल वैसा ही है, मॉइस्ट पानी वाली जगह चाहिए इनको, गीली मॉइस्ट जगह भी चाहिए, और है क्या? है तो सरफेस पर, हवा के अंदर, लैंड पर रह रहे हैं, तो इसलिए लैंड भी हो गया, पानी भी हो गया, वाटर एंड लैंड दोनों हो गए, तो इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट ग्रुप कहते हैं, प्लांट किंगडम, ठीक है। बिकॉज दे नीड वाटर टू रिप्रोड्यूस, इनको वाटर की जरूरत होती है रिप्रोड्यूस करने के लिए। अगर ये एब्जॉर्ब ना करें अपने सरफेस से वाटर, तो फिर ये रिप्रोड्यूस ना कर पाए, ग्रो ना कर पाए, ठीक है। ओके, फर्न्स की बात करेंगे। फर्न्स को हम क्या कहते हैं? टेरिडोफाइट्स। ये अपने पास टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइटा बोला जाता है इसको, फर्न्स को बोला जाता है। फर्न्स हमारे पास इस टाइप के हमारे पास प्लांट्स होते हैं, ये देखो इस टाइप के फर्न्स दिखते हैं हमारे पास, ठीक है। फर्न्स के अंदर क्या होता है हमारे पास? दे ग्रो इन गार्डन्स फॉर देयर ब्यूटीफुल लीव्स, इनको गार्डन्स में उगाया जाता है इनकी ब्यूटीफुल लीव्स की वजह से। बियर वेल फॉर्म्ड लीव्स, इनके पास पूरी की पूरी बनी हुई अच्छे से लीव्स भी होती हैं, स्टेम्स भी होती हैं और रूट्स भी होती हैं, पूरा पूरा प्लांट है ये, ठीक है। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस फ्लावर्स, डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स और सीड्स, इनके अंदर से ना ही सीड्स निकलते हैं ना ही फ्लावर्स निकलते हैं। ओके, समझिए भाई, इस तरीके से अपने पास ये फर्न्स रहते हैं। ओके, फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो फ्लावरिंग प्लांट्स की को हम क्या कहते हैं? फेनेरोग्राम्स कहते हैं। साइंटिफिकली इनको बोला जाता है फेनेरोग्राम्स। और हमारे पास जो फेनेरोग्राम्स रहते हैं उनका क्या सीन रहता है? फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रुप दैट बियर सीड्स, इनके पास सीड्स होते हैं, हमको पता है पॉलन ग्रेन होता है, ये सारी चीजें तुम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की में पढ़ोगे 8th क्लास में जाकर के, कि हमारे पास जो सीड्स होते हैं उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट्स की रिप्रोडक्शन में, ठीक है। सीड बनता कैसे है? बेसिकली रिप्रोडक्शन होती है, उसके बाद जाके सीड बनता है, उसके बाद जाके पूरा नया प्लांट बनता है, ठीक है। और सीड कैसे बनता है? पॉलन ग्रेन्स की वजह से। वो सब चीजें तुम खैर 8th क्लास में पढ़ोगे, लेट्स नॉट डाइवर्ट आवर टॉपिक। तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसा ग्रुप होते हैं जो बियर करते हैं सीड्स को, जिनके अंदर सीड्स होते हैं। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, ये अलग से इनके दो टाइप्स होते हैं, एक हो गया जिम्नोस्पर्म और एक हो गया मेरे पास एंजियोस्पर्म, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स अपने पास क्या है? जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? ये इनके पास नेकेड सीड्स होते हैं, यानी कि सीड्स के ऊपर कोई सा कवर नहीं होता, कोई कोटिलेडन नहीं होता है, ठीक है। ये अपने आप में क्या होते हैं? नेकेड सीड्स होते हैं दैट आर नॉट इंक्लोज्ड इन अ फ्रूट, जो कि फ्रूट के अंदर नहीं होते। ये हमें बाहर से ही सीड का सीड दिख जाएगा। जैसे देखो, अगर सेब में देखूं, एप्पल देखूं, एप्पल के अंदर सीड निकलता है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर बड़े बड़े सीड्स होंगे और बाहर से ही हमको प्लांट में दिख जाएंगे। प्लांट दिखा, हाँ देख वो रहा सीड इसका, ऐसा होता है हाल, ठीक है। दैट आर नॉट इंक्लोज्ड इन अ फ्रूट। प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर यूनिसेक्सुअल, इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल बोले तो या तो मेल होंगे या फिर फीमेल कोन्स होंगे, मेल एंड फीमेल कोन्स होंगे, ठीक है। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे मतलब ये अपने पास क्या है? ये अपने पास एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। इसके अंदर ये पूरा का पूरा क्या है कि इसका सीड है, तुमको पता है, ये पूरा का पूरा इसका सीड है। अब इसके अंदर क्या होगा? या तो मेल पार्ट होगा रिप्रोडक्शन का प्लांट के अंदर, या फिर फीमेल पार्ट होगा, दोनों साथ में नहीं होंगे, ठीक है भाई। मोस्ट आर एवरग्रीन ट्रीज, ये ज्यादातर क्या होते हैं? एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। दैट डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स एट वन टाइम, जिसके अंदर सारी की सारी जो लीव्स होती हैं वो एक बार में झड़ती नहीं है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? पाइन हो गया, सेडार हो गया और फिर हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। एंजियोस्पर्म्स की अगर मैं बात करूं तो एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है भाई? इनके जो सीड्स होते हैं वो इंक्लोज्ड होते हैं फ्रूट के अंदर, देयर सीड्स आर इंक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट, ठीक है। द ओवरी ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू द फ्रूट, जो ओवरी होती है एक फ्लावर की वो फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती है, ठीक है। ये चीज तुम खैर ओवरी के बारे में जो होता है प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ये सारी बातें तुम 8th क्लास में जाकर के पढ़ोगे। अभी के लिए इसको सिर्फ याद कर लो कि जो ओवरी होती है हमारे पास कौन से प्लांट्स में? एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसके अंदर क्या होता है हमारे पास? जो फ्लावर का ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ओके, कैरेक्टराइज्ड बाय सीड लीव्स, इनको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं इनकी सीड लीव्स के तरीके से, और यहां पे उनको क्या बोलते हैं? कोटिलेडन्स बोलते हैं।
कॉटिलेडन्स दैट स्टोर फूड फॉर द डेवलपिंग प्लांट। जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो स्टोर करते हैं फूड को एक डेवलपिंग प्लांट के लिए, ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कैन बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। जो अपने पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यानी कि उसके अंदर या तो सिर्फ मेल होगा या सिर्फ फीमेल होगा, या फिर मेल फीमेल दोनों एक ही प्लांट के अंदर होंगे। ऐसे भी अपने पास प्लांट्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके? ग्रास हो गया, शुगर केन हो गया, मैंगो हो गया, मिंट हो गया। ऑलराइट, ओके। एंजियोस्पर्म्स के अंदर अपने पास मोनोकोटिलेडन्स। अब देखो कोटिलेडन्स की यहां पर बात करी गई थी। कोटिलेडन्स क्या है? जो कि फूड को स्टोर करके रखते हैं फ्रूट के लिए, प्लांट के लिए जो फूड होता है उसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब कोटिलेडन्स के बेसिस पर एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनोकोटिलेडनस एंड डाइकोटिलेडनस प्लांट। यानी कि मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ठीक है, जिसके अंदर एक कोटिलेडन होगा। एक कोटिलेडन बोले तो ये क्या कर रहा है? प्लांट के लिए एक ही कोटिलेडन के अंदर खाना स्टोर करके रख रहा है। और डाइकोटिलेडन मतलब इसके पास दो कोटिलेडन्स का पेयर है, एक पेयर बना हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है, उसके अंदर खाना स्टोर हो रहा है, ठीक है। आज समझ लेते हैं थोड़ा बहुत इसको। तो मोनोकोटिलेडनस क्या होते हैं? इनके पास क्या होता है? सीड्स हैव सिंगल कोटिलेडन, एक ही कोटिलेडन होता है। डाइकोटिलेडन में सीड्स हैव टू कोटिलेडन्स, बहुत आसान। लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन, इनकी जो लीव्स होती है उसके अंदर पैरेलल वेनेशन होती है। पैरेलल वेनेशन यानी कि जैसे यहां पे तुम्हें लीव्स दिख रही हैं, ये लीव्स कैसी है? किस टाइप की लीव्स है? इस टाइप की लीफ है। अब देखो पैरेलल ही जा रही है ना, ऐसी लीव हो गई। और यहां पर क्या है? लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। इनकी लीव्स में क्या होगा? रेटिकुलेट वेनेशन होगा, यानी कि इस टाइप की लीव हो जाएगी, ठीक है। ये अपने पास रेटिकुलेट वेनेशन हो जाएगा। पोजेसेस अ फाइब्रस रूट सिस्टम, इसके अंदर फाइब्रस रूट सिस्टम होता है और इसके अंदर अपने पास टैप रूट सिस्टम होता है। फाइब्रस रूट सिस्टम का मतलब क्या है? जमीन है ये रही, इसके अंदर इस टाइप की रूट होगी, फाइबर्स पतले पतले से, ठीक है। और टैप रूट सिस्टम का क्या मतलब होता है? टैप रूट सिस्टम मतलब होता है ये ऐसी रूट, इस टाइप की रूट होगी अपने पास। इसके अंदर से फिर फाइबर्स निकलेंगे जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम रूट हेयर कहते हैं। ये अपने पास आ जाएगी टैप रूट, ठीक है बेटे। ये अपने पास रूट का इसका डिफरेंस हो गया। स्टेम इज यूजुअली हॉलो, इनकी जो स्टेम होती है वो यूजुअली क्या होती है? हॉलो होती है, खोखली होती है अंदर से, ठीक है। और इसकी जो स्टेम होती है वो मोस्टली अपने पास सॉलिड होती है डाइकोटिलेडन की। एग्जांपल्स क्या क्या है इसके? राइस, ग्रास और मेज। और इसके डाइकोटिलेडनस के एग्जांपल्स क्या है? रोज, बेल्सम, मैंगो, सनफ्लावर, पी, ब्रिंजल, ठीक है भाई। ये इसके एग्जांपल्स हो गए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है यार। तो यहां पर अपने पास ये चैप्टर का सारा थ्योरी जो है वो समाप्त होती है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ओके। द टू मेन कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे प्रोड्यूस फ्रूट्स और नॉट, चाहे वो फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाइएनियल्स एंड एनुअल्स, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, हर्ब्स एंड श्रब्स, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, कि वो अपने पास फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ये डिफरेंस शायद अपन ने पढ़ा भी था, ये सेकंड दिखाता हूं। एक मिनट रुकना। हाँ जी, तो एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स हमारे पास फ्रूट्स के बेसिस पर ही होते हैं। ये रहा यहां पर लिखा हुआ है, ये रहा। एंजियोस्पर्म्स में क्या लिखा है? देयर सीड्स आर इंक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट, यानी कि फ्रूट के अंदर है, ये फ्रूट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसके अंदर क्या है? द नेकेड सीड्स दैट आर नॉट इंक्लोज्ड इन अ फ्रूट, यानी कि इसके अंदर फ्रूट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अपने पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओके। आगे बढ़ेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद अ प्रॉपर न्यूक्लियस आर नोन एज, जिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है उनको हम क्या कहते हैं? प्रोटिस्टा बोलते हैं, मोनेरा बोलते हैं, फंगाई बोलते हैं, या एल्गे बोलते हैं? बताओ भाई, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ये अपन ने इसी थ्योरी के अंदर पढ़ा है। कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क में देंगे अपन साथ साथ।
ओके आगे बढ़ेंगे। अमीबा बिलोंग्स टू विच, ठीक है, मोनेरा पे बिलोंग करता है अमीबा, प्रोटिस्टा को करता है, फंगाई को करता है, या फिर एल्गे को करता है। याद करो बैक्टीरिया किसको करता था और अपने पास फंगा अमीबा किसको करता था। याद करो याद करो याद करो, क्या पढ़ा था अपने ने अभी, पूरा का पूरा पता है। इस नोट्स के अंदर, इस पूरी की पूरी स्लाइड के अंदर तुमको ये पूरा चैप्टर मिल जाएगा। जो हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा था उसके अंदर अमीबा बिलोंग करता था। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया मेरे पास किंगडम मोनेरा को बिलोंग करता था। बच्चे इसके अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो नाम अलग से किंगडम का भूल जाते हैं और ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया का, अमीबा का, उनको नाम याद रह जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है नाम याद करना इसकी। लेकिन मोनेरा और प्रोटिस्टा का नाम भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने बोला था इसको तुम किंगडम बैक्टीरिया नहीं बोल सकते, इसको तुम किंगडम मोनेरा ही बोलोगे, ठीक है। यहां पर लेकिन अपन से अमीबा की बात पूछी हुई, अमीबा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है। अमीबा है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा, ये रहा, ठीक है। अमीबा बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी। ओके ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ऐसा क्यों है, इसका यहाँ पर आंसर भी मैंने लिख रखा है और इसका आंसर तुमको बता भी दिया था मैंने। अमीबा डज नॉट हैव एनी रेगुलर शेप, अमीबा की रेगुलर शेप क्यों नहीं होती, क्योंकि द बॉडी ऑफ अमीबा इज इररेगुलर इन शेप बिकॉज द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, जो सेल वॉल अपने पास होती है, सेल मेम्ब्रेन होता है बेसिकली, सेल मेम्ब्रेन, द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहां पर अपने एक सेकंड रुकना, जस्ट अ मिनट। यहां पर एक चीज लिखी हुई मतलब एब्सेंट है, मैं लिख देता हूं बस एक चीज। द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी इज द सेल मेम्ब्रेन विच इज एब्सेंट, विच इज एब्सेंट इन अमीबा, ठीक है। ये पूरी लाइन होनी चाहिए यहाँ पे, अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म, ये पूरा एक रीजन है इसका। ओके तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, स्टेट इट्स फंक्शन इन अमीबा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, जो कि एक्सक्रीशन के टाइम पर हमारे काम आता है। अमीबा जब फूड को डाइजेस्ट कर लेता है, जो जूसेस सिक्रीट होते हैं, उसके बाद फूड जो डाइजेस्ट हो गया, जो वैक्यूल्स के अंदर पड़ा था, फिर जो वेस्ट पड़ा हुआ था, उस वेस्ट को सिक्रीट करने के लिए हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल काम आता है। फंक्शन तो देखो ये हो गया। बाकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता क्या है वो यहां पर पढ़ लेते हैं अपन। एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अमीबा इज कलेक्टेड इन द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वाटर एंड फूड दोनों होना चाहिए वैसे यहाँ पे। अमीबा इज सॉल्युबल इन वाटर, अच्छा हाँ फूड यहाँ पर लिख दिया ना, अमीबा जो होता है वो वाटर के अंदर ही सॉल्युबल रहता है, ठीक है। सो हेंस समटाइम्स अमोनिया इज एक्सपेल्ड आउट along with the water from the contractile vacuole, contractile vacuole में से ही अमीबा को भी, वो अमोनिया को भी अमीबा जो होता है वो एक्सक्रीट आउट कर देता है, सिक्रीट कर देता है, बाहर निकाल देता है। फंक्शन क्या है इसका, द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सपैंड्स व्हेन देयर इज वाटर इन इट एंड श्रिंक्स व्हेन द वाटर इज रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग, ठीक है भाई। ओके मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। मोनोकोटिलिडनस में क्या क्या होता है, एक्सेप्ट वन थिंग, अ सिंगल कोटिलिडन इन द सीड, ये तो होता है। लीव्स विद पैरेलल वेनेशन, हाँ जी पैरेलल वेनेशन भी होती है। फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है, फाइब्रस रूट होती है पैरेलल वेनेशन वाले में, हाँ जी फाइब्रस होती है, ठीक है। अ टैप रूट सिस्टम नहीं, टैप रूट सिस्टम नहीं होता, तो ये अपने पास होगा ऑप्शन डी करेक्ट, क्योंकि टैप रूट सिस्टम अपने पास किस में होता है, डाइकोटिलिडनस में होता है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक है। मल्टीसेलुलर होता है बैक्टीरिया, नहीं बिल्कुल नहीं होता। दे आर यूकैरियोट्स विद एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, नहीं ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस भी नहीं होता इसके पास। दे आर मोस्टली ऑटोट्रॉफ दैट मेक देयर ओन फूड, नहीं अपना खाना खुद नहीं बनाते। दे आर प्रोकैरियोट्स लैकिंग एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इनके पास एक ऑर्गेनाइज्ड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ऑलराइट ठीक है यार, तो यहां पर आज की क्लास को समाप्त करेंगे, इस वन शॉट को समाप्त करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का जो अपने पास चैप्टर था उसको अपन समाप्त कर चुके हैं, पूर्ण विराम इस पर लगा चुके हैं, ठीक है भाई। अब तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर करना है इसको, क्योंकि तुम्हारा भला तो कर ही दिया तुम्हारे देवू भैया ने, तुम्हारे मित्रों का भी भला हो जाए, अच्छी बात है, ठीक है भाई। भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत मारत करे, ठीक है भाई। तुम्हारा भला कर दिया है, अब तुम अपने दोस्तों का भी भला करना है ना भाई।
सब सीखे, अच्छी बात है। अच्छे से अच्छा स्कोर करना, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। और इस क्लास के जो नोट्स हैं, इस वन शॉट के जो नोट्स हैं, वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उसमें तुम्हें नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे तुमसे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के वन शॉट के साथ बहुत जल्द। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, अपने दिलो दिमाग को सदा खुली किताब रखना। बाय बाय।